चलिए जी, मैं आज आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि ये मेरे पास जो आधार कार्ड है, मैं यहाँ पे किसी काम के घर से आया था, लेकिन मुझे लगता है कि बिना आधार के आज कोई भी काम जो है नहीं वो नहीं हो पाता है। इस वक्त मैं अनंतनाग के सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर में मौजूद हूं, जहां पर आज हम कोशिश करेंगे कि एक आधार कार्ड बनाने के लिए क्या क्या करना होता है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा डीओबी जो है वो चेंज करना है, या हमारी जो वल्दियत है, या जो हमारी जो कॉस्ट है वो चेंज करनी है, उसके लिए हमें क्या कुछ करना है। आज हम आपको इस सेंटर जो फैसिलिटेशन सेंटर है, यहाँ पर आज हम बात करेंगे इस हवाले से। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप जुड़िए, ये आपके लिए जो है ये प्रोग्राम है विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो हाल ही में हुई है जिला अनंतनाग में। वहां पर स्कीम्स के बारे में लोगों को बताया गया कि कौन कौन सी स्कीम है यहाँ पे मरकजी सरकार की तरफ से, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी सरकार भी चाहती है कि जितनी भी स्कीमें हैं उनका फायदा जो है वो आम लोग उठाने चाहिए। उसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जहां जहां से गुजरी, वहां वहां पर आम लोगों से बात की गई कि क्या आप इन स्कीम्स का फायदा उठाते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं, इस आधार कार्ड के बगैर आजकल आपको कोई भी चीज नहीं मिलती है। आप अगर बैंक खाता खोलना चाहते हैं तो वहां पर अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो शायद आपको वहां पर आपका खाता नहीं खुलेगा। और जहां कहीं पर भी, इन सब पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। बताइए, क्योंकि आप देख रेख करते हैं, कितनी स्कीम्स है हमारे पास, और जब यहाँ पे कोई भी आपके यहाँ आता है, कोई भी सिटीजन आता है, तो उसको कितना टाइम लगता है कोई भी चीज बनाने के लिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो जितनी भी स्कीम्स है, किस तरह से आप उनको ये बताते हैं कि कौन कौन सी स्कीम। जी बेसिकली ये यहाँ पे सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर जो डीसी साहब ने इनॉग्रेट किया था अबाउट 4 months बैक, तो यहाँ पे जितनी भी ऑनलाइन स्कीम्स है, जैसे कि गवर्नमेंट सिटीजन स्कीम्स है, वो यहाँ पे मिलती है। अबाउट 1075 सर्विसेज यहाँ पे अभी अवेलेबल है। तो जैसे कि मैं बात करूँ, आधार सर्विसेज भी यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे रेवेन्यू की सर्विसेज भी अवेलेबल है, और जो लिस्ट भी यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सर्विसेज यहाँ पे है, तो वो यहाँ पे मिलती है लोगों को। हाँ। और अराउंड आई थिंक जो फुटफॉल यहाँ पे रहता है, करीबन एवरीडे यहाँ पे आई थिंक इन थाउजेंड्स यहाँ पे लोग आते हैं और ये सर्विसेज यहाँ पे अवेल करते हैं, और उनको जो बेनिफिट है वो टाइमली मिलता है। जैसे कि किसी को डोमिसाइल बनाना है, वो टाइम पे उसको मिल जाएगा। और यहाँ पे एक ट्रैक भी रहता है हमारे। डोमिसाइल के लिए कितना टाइम लगता है? डोमिसाइल का जो मेनली नॉर्म्स है, वो बेनिफिशियरी को 15 दिन तक पहुंचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम विद इन 2 or 7 days हम तो कंप्लीट ही करते हैं। 7 ही दिन में यहाँ पे मिल जाता है। तो क्योंकि जब से विकसित भारत संकल्प यात्रा भी हुई है, क्या लगता है आपको कि उसके बाद ज्यादा रश? हाँ, क्योंकि जो विकसित भारत कैंप्स हमारे थे, जो हमने ऑर्गेनाइज किए थे, जितने भी हमारी जीपीज है, वहाँ पे हमने अपने स्टॉल्स भी इंस्टॉल किए, स्टैब्लिश किए थे। वहाँ पे सीएससीज जो है वो अवेलेबल थे, हमारे वीएलईज, तो वो लोगों को भी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे रिगार्डिंग जो भी ऑनलाइन G2C सर्विस है। तो आई थिंक उससे बहुत ज्यादा मतलब जो अवेयरनेस है लोगों में आ गई, और फुटफॉल भी बहुत अच्छा रहा। चाहे मैं गाँव की बात करूँ, जो सीएससीज है वहाँ पे भी, और जो हमारा मेन सेंटर है यहाँ पे डीसी ऑफिस में, यहाँ पे भी अच्छा फुटफॉल रहा। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से इस वक्त जो काम है वो चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस हवाले से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि अक्सर जो लोग यहाँ पर आते हैं इस अनंतनाग के फैसिलिटेशन सेंटर में, तो मुद्दा और मकसद यही है इस सेंटर का खोलने का, वो ये है कि आम लोगों को किस तरह से फायदा पहुंचे। आम लोग जो सफर करते थे हर किसी चीज के लिए, चाहे आधार कार्ड के हवाले से, जैसे मैंने कहा कि अगर करेक्शंस करनी होती है, क्योंकि करेक्शन के लिए आपको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना होता था, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भीड़ काफी ज्यादा है। ये बताएं, क्योंकि आप इस वक्त काफी ज्यादा बिजी भी नजर आ रहे हैं, तो कितना फुटफॉल आपके पास दिन में होता है और किस किस तरह से लोग आपके पास आते हैं? क्या ऐसा भी होता है कि जहाँ पे कहीं पे उसको दवाई नहीं मिली तो यहाँ पे मिलती है? बिल्कुल सर, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। किस तरह की दवाई है? सब की तरफ के दवाई मिलते हैं। मतलब जो भी ऑनलाइन प्रोसेस होगी, गोल्डन कार्ड होगा या आधार कार्ड होगा या ई श्रम कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा, पैन कार्ड होगा, सर ये यहाँ पे सुविधा अप्लाई हम कर सकते हैं। अब जब आधार कार्ड में हमें कहीं पे जो वल्दियत
मान लीजिएगा कि कहीं पे गलत कॉस्ट गलत लिखी गई है, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? उसके लिए सिंपली उसको डेटा ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट लानी पड़ती है और उसको अपडेट करना पड़ता है। उसके बाद उसके वो जो होता है वो अपने आप हो जाता है। डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए अगर कहीं पे, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि आधार में कहीं पे गलतियां होती है, बिल्कुल गलतियां तो बिल्कुल होती होती रहती है। हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? सेम प्रोसीजर है सर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट Domicile प्रोवाइड certificate, बिल्कुल सर, वो इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट डोमिसाइल इम्पोर्टेंट है बिल्कुल सर। तो आम लोगों को आप किस तरह से समझाते हैं? क्योंकि जब आपके पास बुजुर्ग आते हैं तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो काफी दूर से आते हैं, तो उनको समझाना। बिल्कुल सर, हम अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट देते हैं हर किसी को, चाहे बुजुर्ग हो या छोटा बच्चा हो या। जो ये विश्वकर्मा स्कीम है उस हवाले से मैं बताऊं। विश्वकर्मा स्कीम हम सर यहाँ पे मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, वो दूसरे बंदे प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अच्छा। पैन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड और पासपोर्ट हो, लाडली बेटी हो अच्छा, या हाँ, old लाडली age बेटी काफी अहम है, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम अच्छे तरीके से समझाते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उनको, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे वो हमें प्रोवाइड करते हैं हमें, तो हम उसके लिए वो ऑनलाइन करते हैं उसके लिए। आप भी काफी बिजी हैं। जी सर, जी मेरा नाम आदिल है, मैं यहाँ का ऑपरेटर हूँ और लाडली बेटी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पैन ये जी जी जी, जो भी डॉक्यूमेंट्स हो। डॉक्यूमेंट ये है डोमिसाइल फादर की और आधार कार्ड फादर का और ये राशन कार्ड ई टिकट और एफिडेविट और डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ चाहिए बस। इसमें क्योंकि बीपीएल आता है, क्योंकि काफी अहम जो चीज है वो आप देखते हैं, इसमें बीपीएल जुमरे के जो लोग हैं क्या वही आते हैं? जी सर, जो बीपीएल लोग हैं वही आते हैं, जो मजदूरी करते हैं वही आते यानी हैं कि लाडली। बीपीएल जुमरे में जो भी जी आते हैं। जी सर। क्योंकि कोशिश हमने आज यही की कि आपको हम बताते जिला अनंतनाग के लोगों को कि जो सेंटर बनाया गया है, फैसिलिटेशन सेंटर अनंतनाग में, क्योंकि बिल्कुल डीसी ऑफिस के इहाते में ही इस ऑफिस को यहाँ पे बनाया गया है, और मुद्दा व मकसद यही है इसका कि आम लोगों को राहत मिले। और आम लोग जो है, जैसे हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि हमारे आधार कार्ड में जो है वो गलती हुई है, क्योंकि गलती होती रहती है, तो उस गलती की वजह से अब हमें स्कूल में एडमिशन लेना, तो उसके बाद उनको अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो वो यहाँ आके उस शिकायत को दूर भी कर सकते हैं। लिहाजा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बने रहे गुलिस्तान लाइव फीड के साथ और इसको आप शेयर करते जाए।